हाय दोस्तों, आज फिर उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ अर्थात लघुत्तम समावर्त्य एवं महत्तम समावर्तक। आइए पढ़ते हैं लघुत्तम समावर्त्य के बारे में। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि अपवर्त्य या गुणज किसे कहते हैं। तो आगे आइए देखें, परिभाषा सामने दी हुई है, देखते हैं। वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो उन्हें उस संख्या का अपवर्त्य या गुणज कहते हैं। यानी जैसे किसी संख्या का अपवर्त्य पूछा गया तो हम उस संख्या का अपवर्त्य वे सभी संख्याएं हो जाएंगी जो उससे पूरी विभाज्य हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है 2 के अपवर्त्य, 2 के अपवर्त्य पूछे गए हैं तो 2 के अपवर्त्य आगे दिए हैं 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश, इस तरह से 12, 14, 16, 18, 20 इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी 2 के अपवर्त्य के आगे जो संख्याएं दी हुई हैं वो सारी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूरी विभाज्य हैं। यानी हम इस एग्जाम्पल से समझ चुके हैं कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएं वे उस संख्या का अपवर्त्य कहलाती हैं। आगे 3 का ऐसी एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए। 3 के अपवर्त्य 6, 9, 12, 15, 18, यानी 9, 12, 15, 18 आगे 21 आ जाएगा इसी तरह से। यानी सारी संख्याएं 3 से पूरी विभाज्य हैं। जब पूरी विभाज्य हैं तो वही संख्याएं उस संख्या का अपवर्त्य या गुणज कहलाती हैं। इसके नोट पॉइंट में दिया है कुछ अपवर्त्य एक से अधिक संख्या के अपवर्त्य हो सकते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल देखिएगा, ऊपर 2 के अपवर्त्य दिए हैं और 3 के अपवर्त्य दिए हैं। ऊपर उदाहरण से ही समझ लीजिएगा। तो 2 वाले में भी 12 आया है और 3 वाले में भी 12 आया है, ठीक है। तो वही उसी तरह से एग्जाम्पल नीचे ले लिया गया है कि 12 संख्या जो है वो 3 का भी अपवर्त्य है क्योंकि 3 से भी पूरी कट जाएगी। 2 का भी अपवर्त्य है क्योंकि 2 से भी पूरी कट जाएगी और 4 का भी अपवर्त्य है यानी 4 से भी 12 पूरा विभाजित हो जाएगा। अर्थात 12 संख्या जो है 2, 3 और 4 तीनों का अपवर्त्य है। अब आगे देखते हैं परिभाषा लघुत्तम समावर्त्य की। तो देखिएगा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दिए गए सभी संख्याओं से भाग चली जाती है। जैसे अगर तीन संख्याएं दी हुई हैं तो उन संख्याओं का हमें लघुत्तम समावर्त्य निकालना है। तो सर्वप्रथम क्या करना होगा, लघुत्तम समावर्तक के लिए वर्त्य के लिए हमें उन तीनों संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड करने होंगे और उन गुणनखंडों में से एक ऐसी संख्या बनानी है कि अगर उस बनाई गई संख्या को उन 3 में से किसी संख्या से भी भाग दिया जाए तो वह संख्या पूरी विभाजित हो जाए, यानी भाग पूरा लग जाए, वह संख्या लघुत्तम समावर्त्य कहलाती है। अब आगे देखते हैं इसके कुछ भाग, यानी लासापा यानी एलसीएम ज्ञात करने की कितनी विधियां होती हैं, किस तरह से एलसीएम ज्ञात किया जा सकता है। एलसीएम 2 तरह से ज्ञात किया जा सकता है। एलसीएम निकालने की 2 विधियां होती हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 भाग विधि। अब गुणनखंड विधि सीखते हैं। देखिएगा, सर्वप्रथम क्या करते हैं, दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। यानी जैसे अगर 2 संख्याएं दी हुई हैं या 3 संख्याएं दी हुई हैं तो उन संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, इन संख्याओं में सम्मिलित गुणनखंडों के बड़े से बड़े घातों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। ये गुणनफल ही अभीष्ट लघुत्तम समावर्त्य होगा। अब पहले ये देखिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड का मतलब यह है कि उस संख्या को छोटी से छोटी संख्याओं में तोड़ना। जैसे आगे उदाहरण दिया हुआ है 24, 60 और 150 का गुणनखंड विधि से लासापा ज्ञात करना। तो आगे 24 को इन्होंने छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ा है। देखिएगा 2 3 बार आया है और अगला अंक है 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इन चारों अंकों की अगर हम गुणा कर रहे हैं तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, यानी पूरा 24 आ रहा है। तो इसी तरह से अब पहला पॉइंट बताया गया है कि दी गई संख्याओं
उसको गुणनखंड द्वारा तोड़ तोड़ कर लिखते हैं। जैसे 24 को तोड़ के लिख लिया, फिर 60 को भी छोटे छोटे भागों में बांट लिया, छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ लिया। उसी तरह 150 को भी छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ लिया। अब अगला पॉइंट दिया हुआ है कि जो संख्याएं जैसे 2, 3, 24 के गुणनखंडों में 2, 3 बार आया है तो हम उन्हें घात के रूप में लिख लेंगे। तो 2, 3 बार आया है तो हमने लिख लिया 2 की पावर 3 यानी 2 की घात 3, आगे बचा क्या गुणा 3 यानी 2 की घात 3 गुणा 3। ऐसे ही 60 को देखते हैं, इसमें 2 की घात कितनी है 2, 3 सिंगल है तो 3 आ जाएगा, 2 की घात 3 नहीं, 60 में 2 2 बार आया है तो इसका मतलब 2 की घात 2 हो गई यानी 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। जिसकी घात जो एक ही बार आया है तो उस पर घात या तो 1 लगा दो, वरना अगर घात नहीं लगी है तो उसका मतलब भी यही है कि 1 है। आगे 150 के गुणनखंडों को देखते हैं, इसमें 2 गुणा 3, इसमें 5 2 बार आया है तो 5 स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह अब लघुत्तम समापवर्त किस तरह से निकाला जा सकता है, किस तरह से निकाला जाता है ये समझिएगा। हमने गुणनखंड कर लिए, उन्हें घातों के रूप में लिख लिया। अब हम जितने भी अंक आए हैं, जैसे 24, 60 और 150 में कितने अंक यूज किए गए 2, 3 और 5, तो 2 की सबसे बड़ी घात ले लेंगे गुणा 3 की सबसे बड़ी घात ले लेंगे गुणा 5 की सबसे बड़ी घात ले लेंगे। अब यहाँ पे 2 की सबसे बड़ी लघुत्तम समापवर्त बराबर 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है 3 यानी 2 की घात 3 गुणा 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है 3 की सबसे बड़ी घात 1 ही है तो 3 आ जाएगा, गुणा 5 की सबसे बड़ी घात 2 यानी लघुत्तम समापवर्त हो गया है 2 की घात 3 गुणा 5 स्क्वायर। यानी अब इन सबको जब हम इनकी घातें खोलेंगे और आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 600, यानी 24, 60 और 150 का लासा कितना हो गया 600। किस विधि से निकाला गया गुणनखंड विधि से। और भाग विधि द्वारा देखते हैं, भाग विधि से इस तरह से निकाला जाता है। भाग विधि में जैसे 3 संख्याएं हैं, हमने गुणनखंड विधि में तीनों के अलग अलग गुणनखंड किए थे, लेकिन भाग विधि में क्या करते हैं तीनों को एक साथ काटते हैं, तीनों को एक साथ रखते हैं। जैसे 24, 60, 150 एक साथ लिखा गया। अब हम सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटा जाएगा, तीनों संख्याओं में सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटा, यानी अगर ऐसा देखिए इसमें तो तीनों संख्याएं 2 से कट रही हैं, ठीक है। अगर कुछ संख्याएं ऐसी आ जाती हैं जिसमें 2 संख्याएं 2, कोई एक ही संख्या 2 से कटती है, तब भी हम 2 से ही सबसे पहले काटेंगे, यानी सबसे छोटी से छोटी संख्या से गुणनखंड करना स्टार्ट करेंगे, संख्याओं को काटना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया, 24 आया, इधर 60 आया, इधर 75 हो गया। फिर 2 से कट रहा है, 2 संख्याएं 2 से कट रही हैं तो इन्हें काटेंगे। 2 से काटा 6 आ गया, 15 आ गया और 75 आ गया। कुछ कटेगा 2 से, अब भी 6 कट रहा है 2 से, फिर 2 से काट लिया, 3 आ गया, 15 आ गया और 75 आ गया। अब 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी। अब आगे देखते हैं, 3 से देखो कट जाएगी, 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 है, और 15 भी कट जाएगा, 75 भी कट जाएगा। तो 3 से काट दिया, 1 आ गया, 3 पंजे 15 और 25 आ गया इधर। अब 3 से कटेगी नहीं कटेगी, अब कितने से कटेगी 5 से कटेगी, इसलिए 5, इधर 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, इधर 5, एक बार फिर 5 से कट जाएगी। यानी तो इसका लासापा क्या हो गया, सीधे जो गुणनखंड जो एक साइड में जो संख्याएं आई हैं, जिन संख्याओं से हमने इन तीनों संख्याओं को विभाजित किया है, काटा है, वही संख्याएं उन संख्याओं की आपस में गुणा ही लासापा है, एलसीएम कहलाएगा। अब जैसे 3 बार 2 आया तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 600, इनकी गुणा 600 आएगी। अब देखिएगा भाग विधि से भी यही आंसर आया, गुणनखंड विधि से भी यही आंसर आया। अब नोट पॉइंट कुछ दिए हैं कि विभाज्यता की जांच से यदि आप संतुष्ट हों कि सभी संख्याएं किसी बड़ी संख्या का गुणक हैं, तो आप बड़ी संख्या से भी शीघ्र विभाजित कर शीघ्र लासापा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए 25, 150 और 625। इसमें देखने से ही दूर से लग रहा है कि अगर हम 25 से काटेंगे तो तीनों संख्याएं कट जाएंगी। तो ऐसी संख्याओं में कोई ज़रूरी भी नहीं है कि मतलब आप छोटी से छोटी संख्याओं से ही काट कर लाएँ, ठीक है। जब आपको मतलब जो है
संतुष्ट हैं, आपको पता है कि ये संख्या इतने से कट जाएगी, तो उससे भी काट सकते हैं। जैसे 25 से काट लिया गया डायरेक्ट, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6, 8 और 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए और संख्या पूर्ण वर्ग हो। पूरा पूरा भाग चला जाए और संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लीजिएगा, तीनों संख्याओं का लासा लेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 बार 2 आया, 3 बार 2 आया और 2 बार 3 आया है। तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जानी चाहिए। वर्ग का मतलब होता है कि संख्याएं जितनी आई हैं उनके 2-2 के जोड़े बनने चाहिए, 2-2 का युग्म बनना चाहिए। तो बनाइए जोड़े। तो 2 का एक जोड़ा बन गया, एक 3 का बन गया। लेकिन अगर हमारे पास 1, 2 और होते तब 2 का दूसरा जोड़ा भी बन जाता। तो हमें दूसरा जोड़ा बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 2 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, आगे देखते हैं। इस तरह से देखिएगा, बन गए जो युग्म, यानी 2 के 2 जोड़े बन गए, एक 3 का बन गया। अब इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, कितना आया? 144। यही है अभीष्ट आंसर। नोट पॉइंट देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को गुणनखंड रूप में लिखकर ये देखते हैं कि किस संख्या का युग्म नहीं बना है। यानी अगर वर्ग पूछा गया है तो 2-2 का युग्म बनेगा। अगर यहीं पे पूछते कि जो है संख्या पूर्ण घन हो तो पूर्ण घन के लिए हम 3-3 का युग्म बनाते, ठीक है। तो जो संख्या कम रह रही है, यानी जोड़ा बनाने में जो संख्या कम रह रही है हम उतने से ही गुणा कर देंगे, वह संख्या पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन मिल जाएगी। अगला एग्जाम्पल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 6, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। 6, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो अभी तो ऐसे ही समझ लीजिएगा कि इसका हम एलसीएम ले लेंगे और जो शेषफल आएगा उसे हम एलसीएम में जोड़ देंगे, बस वही अभीष्ट संख्या हो जाएगी। शेषफल तो दिया हुआ ही है, तो जो एलसीएम आएगा उसमें हम शेषफल को जोड़ देंगे, बस वो यही आंसर हो जाएगा। हाँ, अब इसका नोट पॉइंट, ये कुछ ट्रिक है इस तरह के छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए है, और किसी संख्याओं से भाग दिया जा रहा है और शेष बच रहा है, तो उन संख्याओं को इस तरह के सवाल को हल करने के लिए नीचे नोट पॉइंट में दिया हुआ रहता है। यदि शेषफल दिया हो तो प्राप्त एलसीएम में शेषफल जोड़ देते हैं, सिंपल। आगे देखते हैं, दशमलव संख्याओं का लासा, एलसीएम ऑफ डेसिमल्स देखते हैं। दशमलव संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए सर्वप्रथम संगत पूर्णांकों का एलसीएम निकालें। पुनः प्राप्त एलसीएम में दशमलव के सबसे कम अंकों के बराबर कम अंकों की संख्या के बराबर दशमलव लगाएं। सबसे पहले देखिएगा कि जो दशमलव संख्याएं दी हुई हैं उनके संगत पूर्णांक बना के लेंगे। जो संख्याएं दी हैं उनके संगत पूर्णांकों का एलसीएम निकाल लेंगे हम। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, आगे एग्जांपल दिया हुआ है 1.6, 0.32, ठीक है, 0.064 का एलसीएम याद करना है। तो इनके संगत पूर्णांक बनाइए पहले। तो पहले का पूर्णांक पॉइंट हटा देंगे, कितना बचा? 16। उसमें भी पॉइंट हटा देंगे, कितना बचा? 32। लास्ट वाले में से भी पॉइंट हटा देंगे, कितना बचा? 64। यानी 16, 32, 64 का एलसीएम निकालेंगे। 16, 32, 64 का एलसीएम 64 ही आ जाएगा, क्योंकि अगर इन्हें पहली बात आप काट के देखिएगा 64 ही आएगा, ठीक है। यानी एलसीएम निकालना ऊपर से सीखेंगे, बाकी जो ट्रिक आगे दी हुई है वो यहाँ से सीखेंगे। यानी संगत पूर्णांकों में बदल लिया, अब पूर्णांकों का एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है कि हम देखते हैं कि किस संख्या में सबसे कम अंकों से पहले दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। यानी पहली वाले संख्या जो दी हुई एलसीएम तो 64 आ गया। अब बाकी आप समझेंगे, जो पहली संख्या दी हुई थी 1.6, इसमें एक अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है। अगली संख्या 0.32, यानी 2 से पहले दशमलव लगा हुआ है। अगली संख्या देखेंगे 0.064, यानी इसमें 3 से पहले एलसीएम लगा हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है सबसे कम अंकों की संख्या के बराबर, सबसे कम अंकों यानी सबसे कम
कितने कितने सबसे कम अंकों के बराबर, सबसे कम कितने अंकों के से पहले दशमलव है, सबसे कम यानी 1.6, यानी 1 अंक पहले दशमलव लगा हुआ है सबसे कम। सबसे कम तो यही है, और सबसे ज़्यादा है लास्ट वाले में 0.064, उसमें 3 अंकों पहले लगा हुआ है। तो इसमें सबसे कम दिया हुआ है तो हम 1 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, यानी 4 से पहले दशमलव लगा देंगे तो 6.4, अभिष्ट लासा हो जाएगा 6.4। इसी तरह से आगे एग्जाम्पल और दिया हुआ है 55,550.0055 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसके लिए हम पहले इन्हें संगत पूर्णांकों की संख्याओं में बदलेंगे, संगत पूर्णांक संख्याओं में बदलेंगे। 2 संख्याएं तो पूर्णांक में दी हुई हैं, तीसरी संख्या के भी दशमलव हटा देंगे, वो भी 55 रह जाएगा। तो अब हम इन तीनों संख्याओं का जब एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम 550 आ गया। अब इसमें सबसे पहले आप देखते हैं कि सबसे कम कितने कम अंक हैं जिनसे पहले दशमलव लगा हुआ है। भाई 55 में दशमलव नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल लास्ट में दशमलव है। भाई जिस संख्या में दशमलव नहीं होता है उसका मतलब उसके बिल्कुल अंत में दशमलव लगा होता है। तो बिल्कुल अंत में दशमलव लगा है तो हम 550 के अंत में दशमलव लगा देंगे, बस यही इसका एलसीएम हो गया।